हेलो दोस्तों, अप टू डेट फैक्ट्स की फुल डे न्यूज सीरीज पे आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको कम से कम वक्त में देश और दुनिया की अहम खबरें बताई जाएंगी। तो चलिए चलते हैं आज के ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। बेंगलुरु इस साल सितंबर में भारी बारिश के कारण बाढ़ से जूझ रहा है। शहर के व्हाइटफील्ड, आउटर रिंग रोड, सरजापुरा, बेलंदूर और वर्तुर जैसे इलाके बारिश के कारण इनएक्सेसिबल हो गए हैं। आईटी फर्म्स को तकरीबन 250 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। पुअर प्लानिंग और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इस फ्लड का कारण बताया जाता है। बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना और पीएम मोदी के बीच कल दिल्ली में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट, डिफेंस, पावर एंड एनर्जी, वाटर रिसोर्सेस, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी वगैरह पर बात हुई। इसी के साथ रोहिंग्या इशू पर भी बात हुई। क्रिमिनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने आज कोल स्कैम केस में वेस्ट बंगाल के लॉ मिनिस्टर मौलवी घातक की प्रॉपर्टीज पर रेड की। ये रेड्स कलकत्ता और आसाम के आसनसोल में की गईं। दिल्ली पुलिस ने आज 52 साल के कार चोर अनिल चौहान को गिरफ्तार किया है। यह अब तक 5000 कारों की चोरी कर चुका था। इसके साथ अनिल चौहान जानवरों की तस्करी और वेपन स्मगलिंग में भी इन्वॉल्व था। इसके 7 बच्चे और 3 बीवियां हैं। इसके क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में इसकी बीवियां तक का पता नहीं था और इसकी बीवियां इसको कार डीलर समझती रहीं। कर्नाटका पुलिस ने आज 2012-13 और 2014-15 टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम में कर्नाटका एजुकेशन डिपार्टमेंट के 11 ऑफिशियल्स को गिरफ्तार किया है। यूपी पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने आज लखनऊ में 10 करोड़ मालियत के व्हेल वॉमिट या एम्बरगिस को जब्त किया है और इस सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मिजोरम के होम मिनिस्टर लाल चामलियाना ने कहा है कि मिजोरम में तकरीबन 30,177 रोहिंग्या रेफ्यूजीज ने पनाह ली है और इन रेफ्यूजीज को आइडेंटिटी कार्ड्स और रेफ्यूजी सर्टिफिकेट्स इशू किए गए हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व सीईओ रवि नारायण को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट किया है। मंगोलिया के प्रेसिडेंट खुरेल सुख ने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उनके मंगोलिया विजिट के दौरान एक घोड़ा गिफ्ट किया है। राजनाथ सिंह ने इस घोड़े का नाम तेजस रखा है। राजनाथ सिंह मंगोलिया विजिट करने वाले भारत के सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर बन गए हैं। चाइना के सिचुआन प्रोविंस में आए जलजले में मरने वालों की संख्या 74 हो गई है। यह जलजला 6.8 मैग्नीट्यूड का था और इसके झटके 200 किलोमीटर दूर तक महसूस किए गए थे। जलजले के बाद चाइना ने बचाव कार्य में काफी तेजी कर दी है। यूरोपीय देश नेदरलैंड्स के शहर हार्लेम में गोश्त के एडवर्टाइजिंग पर कंप्लीट बैन लगाया गया है। मीट कंजम्पशन को कम करने के लिए और ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। अफ्रीकी देश सोमालिया में लगातार 5वीं बार पड़े सूखे ने यहां पर बच्चों को कुपोषित होने की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस साल सोमालिया में तकरीबन 730 बच्चों की भूख के कारण मौत हो चुकी है। लगातार 5 सालों तक बारिश कम होने के कारण यहां पर लगातार 5वीं बार सूखा पड़ा है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि सोमालिया की हालत ठीक करने के लिए $1 बिलियन की मदद की आवश्यकता होगी। यूरोपीय देश अल्बेनिया ने ईरान पर साइबर अटैक का इल्जाम लगाते हुए ईरान के साथ अपने सभी डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ दिए हैं और ईरानियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स को 24 घंटे के अंदर अंदर मुल्क छोड़ने को कहा है। रूसी शहर व्लादिवोस्तोक में चल रहे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के दौरान रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने रशिया के खिलाफ लगाए गए वेस्टर्न सैंक्शंस की कड़ी निंदा की है और कहा है कि रशिया को ग्लोबली आइसोलेट नहीं किया जा सकता। इस दौरान रशिया ने चाइना और म्यांमार के साथ कुछ नई डील्स भी साइन की हैं। इस कॉन्फ्रेंस को इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी ने भी वर्चुअली एड्रेस किया था। रेड सी में मौजूद यमनी ऑयल टैंकर एफएसओ साफर, जिस पर के 1.1 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल स्टोर्ड है, बहुत ही खराब हालत में है और कभी भी ऑयल स्पिल्स हो सकते हैं। यूएन ने जल्द से जल्द ऑयल ट्रांसफर करने के लिए कहा है, लेकिन इस काम में कम फंडिंग के कारण देरी हो रही है। यूनाइटेड नेशंस ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अफ्रीकी देश साउथ सूडान में प्रेसिडेंट रीक साल्वा किर और वाइस प्रेसिडेंट रीक मशार के फोर्सेस के बीच हुए क्लैशेस में अब तक 173 लोगों की मौत हुई है, औरतों और बच्चों की किडनैपिंग हुई है और तकरीबन 44,000 लोग अपना घर छोड़कर जाने पर मजबूर हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस ने इस रिपोर्ट में फरवरी से मई 2022 के आंकड़े बताए हैं। ड्रग मैन्युफैक्चरर एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि
फेज 3 ट्रायल्स के रिजल्ट के मुताबिक उसकी डेपेग्लोफ्लोज्लिन ड्रग कार्डियोवैस्कुलर डेथ और हार्ट फेलियर के रिस्क को काफी हद तक कम करती है। इन ट्रायल्स के रिजल्ट्स यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी कांग्रेस 2022 जो कि बार्सिलोना स्पेन में हुई थी उसमें पेश किए गए थे। बुर्किना फासो देश में आर्मी के कॉन्वॉय पर हुए जिहादी हमले में तकरीबन आर्मी के 35 जवानों की मौत हुई है और 37 जख्मी हुए हैं। टाइफून हिनैमनर साउथ कोरिया के साहिल से टकरा गया है और इसमें अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग डिस्प्लेस हुए हैं। पाकिस्तान में आए तूफान में मरने वालों की तादाद बढ़कर 1343 हो गई है, जिसमें 474 बच्चे भी शामिल हैं। इसी के साथ तकरीबन 4000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और इस बाढ़ में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। दोस्तों, ये थी आज की फुल डे न्यूज़। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी नई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।